श्री शिवलोती महाराज की जय। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ श्री शिवलोती महाराज जी के द्वारा आज से लगभग 28 साल पहले यानी वर्ष 1994 में की गई भारत के चार धाम की यात्रा के पहले भाग को साझा कर रहे हैं। यह यात्रा लगभग 50 दिनों में पूरी की गई थी। अम्बोटा में शिव मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने पर अपने संकल्प के अनुसार महाराज जी ने भारत के चार धाम की यात्रा का कार्यक्रम बनाया था। इस यात्रा को शुरू करने से पहले महाराज जी ने उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा की तथा इस यात्रा के दौरान गोमुख से गंगा जल लिया, जिसे उन्हें अपने संकल्प के अनुसार रामेश्वरम में ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना था। उस यात्रा का वीडियो इससे पहले अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है, उनकी सुविधा के लिए उस वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। भारत के चार धाम यात्रा की रूपरेखा तैयार करते समय यह पता चला कि नालागढ़ में एक ट्रांसपोर्टर है जो कि हिमाचल के श्रद्धालुओं के लिए प्रत्येक वर्ष बसों के द्वारा चार धाम की यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसमें चार धाम के साथ साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग तथा सप्तपुरियों के दर्शन भी शामिल होते हैं। महाराज जी को यह रूट काफी पसंद आया और उन्होंने इसी रूट के अनुसार अपनी यात्रा को पूरा करने का मन बनाया। महाराज जी के साथ उनके बहुत से भक्तजन भी इस यात्रा पर जाने के लिए अति उत्सुक थे, इसलिए महाराज जी ने उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ भक्तों के लिए इसी ट्रांसपोर्टर की बस से यात्रा करने का प्रबंध करवाया तथा स्वयं कुछ भक्तों के साथ सुरेंद्र बब्बर जी की कार से इस यात्रा पर जाने का निर्णय लिया, ताकि महाराज जी को अपनी दैनिक दिनचर्या तथा पूजा पाठ के नियमों के निर्वहन में कोई व्यवधान ना हो। यह यात्रा 25 दिसंबर 1994 को शुरू की गई और महाराज जी के साथ जाने वाले भक्त नालागढ़ से चलने वाली बस में पिंजौर से बैठे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्री पीकी सूद, खुशदेव जी, कुलदीप राणा जी तथा अन्य भक्तगण इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को विदा करने के लिए बस स्टैंड पर उपस्थित थे। जी के पुराने सेवकों में से एक हलिंदर सूद जी भी भक्तों को विदा करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। इस यात्रा पर जाने वाले सभी भक्तजन काफी उत्साहित थे। यात्रियों के सामान को बस की छत पर सुरक्षित रूप से बांधा जा रहा है। बस में बैठने का इंतजार करते योग से मदन भारद्वाज जी के माता पिता हर्षोल्लास के साथ यात्रियों को विदा करते पिंजौर से नरेश जी यानी काला बनिया तथा अन्य भक्तगण। इस यात्रा को स्वयं महाराज जी ने दोपहर की पूजा के बाद अम्बोटा मंदिर से शुरू किया तथा उस समय पर महाराज जी को विदा करने के लिए बहुत से श्रद्धालु भक्त वहां पर इकट्ठा हो गए थे। उन सभी ने महाराज जी की जय जयकार कर उनको इस यात्रा के लिए भावपूर्ण विदाई दी।
महाराज की जय, गुरु 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 महाराज। यात्रा का पहला पड़ाव पितृ तीर्थ पे हुआ था। यहाँ पर महाराज जी ने पितरों का तर्पण किया। इन जिन लोगों की गति कामयाब उनकी शानदार स्वरूप का ध्यान कर रहा है हमारे ओम मैं अग्नि देवता मातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति देवता वरुणो देवता ओम देव शांति रंग शांति पृथ्वी शांति रख है शांति रुद्रया शांति रमन शांति देवा शांति रहो समसदति पदे चतुपदे स्वपुष्टं ग्रामे अस्मिन् नातुं मैतन्ते देव सवितरजं सरावुर प्रियणं त्वा प्रियपतिगों भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगों हवामहे ततो ममे अहं जाने वधं जासि वधं मैनो गणेभ्यो गणपति वंशे नमो नमो प्रातेभ्यो बृहस्पति वंशे नमो नमो ऋषेभ्यो कवि वंशे नमो नमः जय गादन्तस्य कपिरो गजकर्णकालंबोदरसे विक्रो विघ्ननाथो विनायक धूम्रकेतु गणाश्यो भालचंद्रो गजानन पादशीतानि नामानि अपने सुयाद भी विख्यात। बसों के द्वारा यात्रा कर रहे भक्त भी पेहवा पहुंचकर महाराज जी के द्वारा किए जा रहे पितृ तर्पण में सम्मिलित हुए। दोनों सिर को लगा लो ज्यादा रुद्राक्ष खाओ ज्यादा देश चाहे शिक्षण कर दीजिए पीछे इसलिए फिर मैंने कहा देश चाहे यमराज जी बोलते यमराज सोमराज जी बोलो सोमराज दोनों में बोलो अभय वाहन जी दोनों में बोलो काव्य वाहन। पेहवा के बाद महाराज जी कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्म सरोवर पर रुके। महाराज जी के आने की सूचना पाकर करनाल से आए कुछ श्रद्धालु भक्तों ने भी महाराज जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। अगले दिन प्रातः
महाराज जी तथा बाकी सभी तीर्थ यात्रियों ने हरिद्वार पहुंच गंगा में स्नान कर अपनी आगे की यात्रा को शुरू किया। हर की पौड़ी का मनोरम दृश्य। इस यात्रा में चौपाल से बैंक मैनेजर अतर सिंह जी, मदन भारद्वाज जी के माता पिता, परवाणु से प्रदीप मास्टर जी के पिताजी, सालवान करनाल से अमर सिंह जी तथा कसौली से ठेकेदार जी भी गए थे। हिमशिखा पिंजौर से यशपाल जी की माताजी। रास्ते में जहां कहीं भी महाराज जी की गाड़ी रुकती थी तो वहां पर महाराज जी के दर्शनों के लिए लोगों की लाइन लग जाती थी। महाराज जी भी उन्हें आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद देकर अनुग्रहित करते थे। इस यात्रा में चमकौर से सुरेंद्र राणा जी तथा दिल्ली से
विनोद तनेजा जी भी शामिल थे। यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले किसी भी तीर्थ स्थल पर बस संचालकों के द्वारा यात्रियों के लिए भोजन तैयार किया जाता था। हरिद्वार के बाद नैमिषारण्य क्षेत्र एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर में स्थित एक तपोवन है। नैमिषारण्य के बारे में ऐसा प्रचलित है कि महाभारत युद्ध के बाद कलयुग के प्रारंभ की संभावना को देखते हुए ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए और किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए प्रार्थना की जो कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे और उनकी तपस्या निर्विघ्न जारी रह सके। उन सभी की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र को पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए कहा कि जहां पर भी यह चक्र रुकेगा वही स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। और ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी का यह चक्र नैमिष वन में इसी स्थान पर आकर गिरा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कुंड का निर्माण हुआ और पृथ्वी से जल निकलने लगा। इस स्थान को चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। चक्र तीर्थ में विष्णु जी का एक प्राचीन मंदिर भी है जिसका वैष्णव तीर्थों में विशेष स्थान है। भगवान विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुए स्थानों में से एक स्थान यह भी है। महाराज जी ने भी चक्र तीर्थ कुंड के पवित्र जल में स्नान किया था। पिंड महाराज जी ऊपर में चक्र का छोड़ दीजिएगा तो पिंड दान देना जो है स्वधा धर दीजिए माता परमाता पिता परमाता। गोलकार की लिंगदारों में मूर्ति आपने हजारों देखा होगा। साकार मूर्ति है जो भारत वर्ष के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। ये वो मूर्ति है जो भगवान सत्यनारायण की कथा में आप लोग सुनते हैं। एकदा नैमिषारण्य ऋष्य सोनकाद्या प्रपुच्छोमणिम सर्वे व्यासम सूतम पौराणिकम तो व्यास जी ने यहीं पर 4 वेद और 6 शास्त्र 18 प्राणों की रचना किया। 88,033 करोड़ देवताओं ने तपस्या किया। जब प्रातः कालिक में जब आओगे तो ये मूर्ति आपको बाल रूप में मिलेगी, जैसे कि बच्चा होता है। 12 बजे से जब आओगे तो ये मूर्ति आपको विष्णु अवस्था में मिलेगी। सायं 6 बजे से जब आओगे तो ये मूर्ति आपको दयालु रूप में हंसती हुई मिलेगी। एक मुखी के दरबार में 12 मूर्तियों का स्थान है।
दधिच ऋषि हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया, दही और नमक ला करके गऊओं को चढ़वा दिया। विष्णु भगवान, माँ दुर्गा जी, गणेश जी, पार्वती, सूर्य नारायण, ये वो दरबार है जो आप लोग वेद पुराणों में सुनते हैं। चक्र तीर्थम भूतनाथम व्यासम सूतम चतुर्गम ललिताम देव देवेशम वंदे सत्यनायकम। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। किंवदंती के अनुसार नैमिषारण्य को 88,000 ऋषियों की तपस्थली माना जाता है तथा पूरे भारतवर्ष में तप साधना के लिए श्रेष्ठ 9 तपोवनों में नैमिषारण्य भी एक है। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इसी वटवृक्ष के नीचे बैठ करके सुनाया। 84 कोष के मंडल में बैठ करके उन ऋषियों ने अपने तपोबल से उस कथा को श्रवण किया। वो ये भगवान की भागवत कथा जन्मस्थली भागवत जी का ही। चक्र तीर्थम के पास स्थित व्यास गद्दी बहुत ही अनोखी और पवित्र जगह है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर महापुराण लिखे गए और पहली बार सत्यनारायण की कथा भी की गई थी तथा यहाँ पर वेद व्यास के शिष्य सूत जी ने 80,000 ऋषियों को महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थी। बरगद का यह पेड़ लगभग 5,000 वर्ष पुराना है। महाराज जी ने भी इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र जाप किया था। उनके पिताजी हैं पराशर ऋषि हैं भैया। ये खंभों में खड़े हैं द्वारपाल जय विजय हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। यही भगवान वेद व्यास ने 4 वेद 6 7 18 पुराण गीता भागवत महाभारत ग्रंथों की रचना किया, अपने पुत्रों को उपदेश किया, शिष्यों को उपदेश किया। आपकी सत्यनारायण की कथा में आता है एकदा नैमिषारण्ये ऋषि समुदाय अप्रक्षुम्न सर्वे सूतम पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण के बांसने वाले सूत जी से प्रश्न किया। ये सब ग्रंथ यहीं से उपदेश किया वेद व्यास जी। यही भगवान का श्री विग्रह का दर्शन है। वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। सर्वेन शास्त्र परिनिश्चित शुद्धि बुद्धिं सम्मान बलिष्ठं बलिन्द्रं शंकरविंद्रं कृष्णत्रिखं कनकपिंग जटाकलापुं व्यासं नमामि शीर्षातिरिकं मुनीनां व्याख्या मुद्रिकया सत्कर्तनं योगपीठस्थितं वामे ज्ञान प्रधान मोक्षं हस्ते सुविद्यानिधं दिक्प्रभ्रात प्रसन्न मनसं सम्पातो दुहांगति द्वयं पाराशर्य गतियो पूर्णचरितं व्यासं श्लेष सिद्ध। यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि तपस्या करके यहाँ पर यज्ञ किया। यहाँ पर मनु और शत्रुपा ने तपस्या करके ने राम से रेखा पुत्र वरदान ने प्राप्त किया। यहाँ पर हनुमान गढ़ी रामचंद्र जी ने आपने जो है राम लक्ष्मण को कंधे पर लाके हनुमान जी पातालपुरी से प्रकट हुए। वो स्थान है चक्र तीर्थ है, ब्रह्म मनोमय चक्र वो यहाँ पर गिरा। ऋषियों को पवित्र भूमि बताने के लिए
वो ये नैमिषारण्य क्षेत्र तपोभूमि पवित्र भूमि है। यहीं पर ललिता देवी निवास की, उसका भी स्थान यहीं पर है। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई, वो भी स्थान यहीं पर है। महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराण, 4 वेद, महाभारत, 6 शास्त्र, गीता की रचना की, वो स्थान यहाँ पर है। के दरबार में 5 रुपया के दरबार में बाबा 5 रुपया किया है। बाबा कल्याण करो, इनकी मनोकामना पूर्ण करो। प्रेम से बोलो व्यास जी महाराज दयाल सिंह आपके दरबार में 5 रुपया किया है। बाबा इनका कल्याण करो, इनकी मनोकामना पूर्ण करो। प्रेम से बोलो व्यास जी महाराज की। ये ऊपर में जाइए तो चरण छोड़ इधर से प्रणाम करके जाओ। ऊपर में आके धन्यवाद करो। भगवान शरीर और चरण स्पर्श करो। सारे का ले लो नीचे नैमिषारण्य के समीप ही मिश्रित तीर्थ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी स्थान पर ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। महर्षि दधीच के स्नान करने के वास्ते देवता लोग एक एक कमंडल जल आकाश पाताल मत लोग तीनों लोकों से 3.5 करोड़ तीर्थों का जल ला करके एकत्रित किया है। फागुन मास की पूर्णिमा को जब दधीच जी की तपस्या समाप्त हो गई तो उठा उठा करके कमंडल समस्त तीर्थों की स्नान किया। सब जल एक में मिल जाने से तीर्थ का नाम मिश्रित तीर्थ हुआ। स्नान करने के बाद में दधीच जी ने अपना जो शरीर था नमक और दही लगाकर इंद्र की सुरा गायों को चटा दिया। हड्डियां जो बची परमार्थ में देवराज इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा उष्णा ने गढ़ कर के वज्रों का निर्माण किया, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति हुई। वज्र शक्ति द्वारा इंद्र भगवान के हाथ से महाबली वृत्तासुर दैत्य का संहार हुआ, तब देववास हुआ। तभी से इस तीर्थ का नाम मिश्रित दधीची कुंड पड़ा है। भगवान विष्णु ने दधीच जी से कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने यही वरदान मांगा कि आगे चलकर कलिकाल का वक्त आएगा, आदमी को एक लोक की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा, 3 लोक की कौन कर पाएगा। जो प्राणी इस तीर्थ का जल स्पर्श करके श्रद्धा पूर्वक स्नान मार्जन जप तप दान यज्ञ हवन जो भी करें, उनको समस्त तीर्थों का फल जिस तरह से 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, शंकर जी, पार्वती और महर्षि दधीच को प्राप्त हुआ है, कलिकाल में वही फल उस प्राणी को मिलना चाहिए। हमारे कहने का तात्पर्य ये कि और तीर्थ में स्नान मार्जन दान दर्शन जो भी करो उसी तीर्थ का फल प्राप्त होगा। मिश्रित त्रिलोकी तीर्थ है, तीनों लोकों के तीर्थों का जल मिल जाने से समस्त तीर्थों का फल प्राणी को प्राप्त होता है। ये मिश्रित तीर्थ।
पुराणों के अनुसार इंद्रदेव और सभी देवता वृतासुर के आतंक से परेशान होकर जब भगवान विष्णु जी की शरण में गए, तब उनके आदेश पर देवराज इंद्र ने नैमिषारण्य में तपस्यारत ऋषि दधीचि से अपनी हड्डियां देने का अनुरोध किया, जिससे वज्र का निर्माण कर राक्षस वृतासुर का वध किया जा सके। जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि इंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर अपनी मृत्यु से पहले ऋषि ने सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा जाहिर की। तब इंद्र आदि सभी देवताओं ने तीनों लोकों के पवित्र तीर्थों से जल लाकर दधीचि के स्नान के लिए यहाँ इस कुंड में एकत्रित किया। इस कुंड में सभी तीर्थों का जल मिश्रित होने के कारण ही इस स्थान को मिश्रित तीर्थ के नाम से जाना जाता है तथा इस कुंड का जल अत्यंत ही पवित्र है। ऋषि दधीचि आश्रम के दर्शनों के साथ ही इस यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। यात्रा का अगला पड़ाव अयोध्या था, जिसके दर्शन हम आपको इस यात्रा के दूसरे भाग में करवाएंगे। श्री श्री शिवलोती महाराज सबका कल्याण करें। इसी मंगल कामना के साथ जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।